सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं मानव में कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन के अंदर कंकाल तंत्र की बात करने वाले हैं। तो जो कंकाल होता है यानी हड्डियों का जो समूह होता है, बोन्स का जो समूह, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं ना, कंकाल बोलते हैं। और जो कंकाल का जो निर्माण होता है स्केलेटन का, वो किसके द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा एंड मेसोडर्म के द्वारा होता है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है? जो स्केलेटन होता है वो दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा हो गया? एक्सोस्केलेटन हो गया, एक क्या हो गया? एंडोस्केलेटन हो गया। अब जो एक्सोस्केलेटन है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? एपिडर्मिस के द्वारा होती है एंड डर्मिस के द्वारा होती है ना, अधिचर्म एंड चर्म, क्या इन दोनों के द्वारा ही किसकी उत्पत्ति होती है? बाह्य कंकाल के, है ना, एक्सोस्केलेटन की होती है। और बाह्य कंकाल के रूप में क्या आ जाते हैं? हेयर्स आ गए एंड नाखून यानी नेल्स आ गए। और अलग अलग जीवों के अंदर बाह्य कंकाल अलग अलग होते हैं। जैसे सांप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सांप के अंदर क्या होते हैं? जो उसकी सल्क होते हैं वो बाह्य कंकाल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो अंतः कंकाल आ जाता है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? मेसोडर्म के द्वारा होती है। और जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसके द्वारा? बोन्स के द्वारा, और जो कार्टिलेज होती है उसके द्वारा, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो अंतः कंकाल किसके द्वारा बना होता है? पूछ लिया जाता है, उत्पत्ति पूछ ली जाती है इनकी। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? अंतः कंकाल की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हो गई? अंतः कंकाल की तो मेसोडर्म के द्वारा होगी। और ये किसके द्वारा बना होता है? अस्थि है ना, बोन्स के द्वारा एंड कार्टिलेज है ना, उपास्थि के द्वारा ये बना होता है। अब जो अस्थि होती है वो तो क्या होती है ना, बोन्स होती है, वो हार्ड होती है। और किसके द्वारा बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जिसके कारण क्या होती है? कठोर होती है ना, हार्ड होती है। और इनके अंदर ओसिन जो प्रोटीन होता है वो हड्डियों के अंदर क्या कैसा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। और जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ये कैल्शियम फोस्फोरस, किसकी? कैल्शियम फोस्फोरस की बनी होती है। और जिसके कारण क्या होती है? ये कोमल होती है। और उपास्थि होती है, यानी जो वो कार्टिलेज है इसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी चीज पूछ ली जाती है कि बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब क्या था, जो ब्लड होता है शरीर के अंदर, वो ब्लड किस कहाँ पे रहता है? बोन मेरो के द्वारा। तो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। तो अब क्या होता है, जो वेस्क होते हैं, वेस्क के अंदर टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है टोटल। टोटल 206 हड्डियां पाई जाती है। तो इन 206 हड्डियां किस प्रकार पाई जाती है, कितनी कितनी पाई जाती है? तो इस आधार के ऊपर क्या होता है, जो एंडोस्केलेटन होता है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक तो अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल के रूप में, एक एक्सल यानी अक्षीय कंकाल के रूप में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर कंकाल क्या होता है। तो अपेंडिकुलर कंकाल होता है, ये शरीर के बाहर होते हैं और ये शरीर की रक्षा नहीं करते हैं, सुरक्षा नहीं करते हैं। जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, शरीर के अंदर कोई भी चीज की सुरक्षा नहीं करते हैं। तो इनको किसके अंदर रख दिया? उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर कंकाल के अंदर। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, यानी ये टोटल बोन्स कितनी पाई जाती है? 226 बोन्स पाई जाती है अपेंडिकुलर के अंदर। अब कौन कौन सी पाई जाती है उन सबको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि 126 बोन्स कौन कौन सी होती है, उन सबको देख लेते हैं। तो हाथ के अंदर कितनी पाई जाती है? एक हाथ के अंदर 30 बोन्स पाई जाती है। एक हाथ में कितनी? 30 हो गई। तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 2 से गुणा कर देंगे इनको, तो टोटल कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है। दोनों हाथ को मिला लेंगे तो 60 हो जाएगी। तो एक हाथ में 30 हो जाती है। तो नाम बता देता हूं सबसे पहले, ह्यूमरस, रेडियस व अनल्ला, कार्पस, मेटाकार्पल एंड फेरेंजियल। ये इनके टोटल नाम हो गए। अब इनकी देख लेते हैं, ये शरीर के अंदर कितनी, हाथ के अंदर ये कितनी कितनी पाई जाती है। तो आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस कितनी पाई जाती है? एक पाई जाती है। आप डायग्राम में देख रहे हैं लाल कलर के अंदर आपको दिख रही है, ह्यूमरस एक पाई जाती है। और जो रेडियस और जो अनल्ला है, रेडियस तो क्या होती है? छोटी होती है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो। और अनल्ला होती है वो बड़ी होती है। और जो कार्पल होती है, कार्पल कितनी होती है? टोटल 8 पाई जाती है। आपको रंग बिरंगी देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर। कार्पल कितनी होगी? 8 होती है। इनके नाम नहीं पूछे जाते कि 8 कौन सी है, 5 कौन सी है, बहुत आगे डीप के हो जाती है। आपको सिर्फ ये पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि हाथ के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है, एक हाथ में तो 30, दोनों हाथ में पूछ ली जाए तो 60। उनका क्रम सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस वाइज नाम लिखिए कि कौन कौन सी ह्यूमरस, रेडियस व अनल्ला, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फेरेंजियल, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। कार्पल कितनी होगी? टोटल 8 पाई जाती है। और जो मेटाकार्पल होती है, मेटाकार्पल कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है।
जो आप डायग्राम में हरे रंग के अंदर देख पा रहे होंगे वो सबके सब क्या है, मेटाकार्पल है। फिर जो फेरेंजियल होती है, फेरेंजियल टोटल कितनी पाई जाती है, हल्के नीले कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, टोटल 14 पाई जाती है। अब 14 कैसे पाई जाती है, एक अंगुली के अंदर 3 पाई जाती है, तो टोटल 4 अंगुली है, तो 4 अंगुली के अंदर कितनी होगी अंगूठे के, लेकिन अंगूठे के अंदर 2 ही पाई जाती है, अंगूठे के अंदर 2 पाई जाती है। तो 4 अंगुली के अंदर 12 होगी और एक 13, अंगूठे के अंदर 2 होगी तो 13 और 14, क्योंकि अंगूठा आगे जुड़ा हुआ रहता है आगे की हड्डी के द्वारा, कार्पल के द्वारा, जो मेटाकार्पल है और जो कार्पल है वहां तक ये जुड़ा रहता है, इसलिए टोटल कितनी फेरेंजियल टोटल कितनी होगी 14। तो एक हाथ के अंदर 30 होगी, तो ठीक इस हाथ में जैसी पाई जाती है वैसे ही दूसरे हाथ के अंदर पाई जाएगी। तो ये टोटल कितनी होगी 30 कितनी होगी 60 होगी। इसी प्रकार पैर की बात कर लेते हैं, तो पैर के अंदर भी कितनी पाई जाती है, एक पैर में 30 पाई जाती है, तो दोनों पैरों के अंदर कितनी होगी 60 हो जाती है। नाम बता देता हूँ कि एक पैर के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है, फीमर हो गई, पटेला हो गई, टीबिया हो गया, फिबुला हो गई, टार्सल हो गई, मेटाटार्सल हो गई, फेरेंजियल हो गई। ये हड्डियां पैर के अंदर पाई जाती है, इनको भी सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है। अब फीमर ये सब कितनी कितनी पाई जाती है वो बात कर लेते हैं। तो फीमर होती है ये एक पाई जाती है, आप लाल कलर के अंदर देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, फीमर एक पाई जाती है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर क्या होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और जो पटेला होता है, पटेला है ना जिसको अपन टखना बोलते हैं, ये भी एक पाई जाती है। टखना का काम क्या होता है, पैर को आगे की साइड नहीं आने देता है, पीछे की साइड ही रखता है। और जो टीबिया एंड फिबुला होती है वो भी एक एक पाई जाती है, टीबिया बड़ी होती है और फिबुला यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है, जैसा आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे हरे रंग के अंदर। और जो टार्सल होती है, टार्सल टोटल कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है। तो वहां पे आपने अंगुलियों के अंदर आपने क्या देखा था, अंगुलियों के अंदर आपने देखा था कार्पस, मेटाकार्पल एंड फेरेंजियल। तो कार्पल तो अपना जो कलाई होती है, कलाई को कलाई कैसे, कलाई और कैसे कार्पल, कार्पल क्या है मेटाकार्पल। और जो फेरेंजियल होती है, फेरेंजियल को क्या बोलते हैं, फिंगर को क्या बोलते हैं, फिंगर इंग्लिश के अंदर अंगुलियों क्या बोलते हैं, फिंगर। तो फिंगर से क्या हो गया, फेरेंजियल हो गया। तो वहां कार्पल था तो यहाँ पे टार्सल है, लेकिन कार्पल तो वहां कितनी थी 8 थी, लेकिन टार्सल यहाँ 7 ही है। नंबर लिखे हुए हैं आपको लाल रंग के अंदर, तो टार्सल कितनी है 7 ही है। लेकिन जो वहां पे कार्पल्स थी वो तो कितनी थी 8, क्योंकि वहां पे पटेला नहीं था, यहाँ पे पटेला है तो एक हड्डी वहां पे चली गई, पटेला एक चली गई, तो यहाँ पे टार्सल कितनी होगी 7। टार्सल के बाद क्या आ गया मेटाटार्सल, तो वहां पे जो मेटाकार्पल वो भी 5 थी, यहाँ पे मेटाकार्पल है वो भी 5, आप हरे रंग के अंदर देख रहे होंगे। और जो फेरेंजियल होती है वहां भी हाथ के अंदर भी 14 थी और पैर के अंदर भी फेरेंजियल 14 होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर आ जाता है एक अलग, ये तो टोटल कितनी होगी 60 120 होगी। तो यहां तक 120 अपन ने हड्डियां पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया है, डाउट नहीं क्लियर है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कहां पे आपको प्रॉब्लम आई है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बात आ जाती है प्लेविक, तो जो प्लेविक आ गया, क्लेविक आ गया एंड स्केपुला आ गया। प्लेविक कितनी होती है, टोटल 2 पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे। ये जो अपने हिप्स वगैरह होते हैं, बैठने का काम होता है, यहाँ पे क्या होती है प्लेविक पाई जाती है। और जो क्लेविक होती है ये भी 2 पाई जाती है, उसको क्लेविक आगे की साइड में पाई, आप देख रहे हैं गर्दन के नीचे की साइड, ये क्लेविक 2 हो जाती है। फिर ये जो स्केपुला आ गई, स्केपुला जस्ट पीछे की साइड आ जाती है, अपने आप पे जो बड़े बड़े से उभरे हुए रहते हैं पीछे की साइड, तो ये क्या, इसको क्या बोल देते हैं अंशमेखला पाई जाती है, ये भी टोटल 2 होगी। तो 60 तो कितनी होगी, 60 हाथ के अंदर और 60 पैर के अंदर, 120 और 6 कितनी हो जाती है 126 हो जाती है। तो टोटल 126 हड्डियों के बारे में देख ली। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक्सिल के बारे में, अक्षीय के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षीय रीजन क्या होता है, तो अक्षीय रीजन क्या होता है, ये शरीर के सबसे नाजुक ऑर्गन होते हैं, सबसे नाजुक ऑर्गन होते हैं। जैसे कौन कौन से, उनकी सबकी रक्षा करता है, जैसे खोपड़ी हो गया, हृदय हो गए, फेफड़े हो गए, इन सबकी क्या करते हैं एक्सिल रीजन सुरक्षा करता है। तो इनके अंदर कौन कौन सी, सबसे पहले बात आ जाती है सिर की, है ना, हेड की बात आ जाती है। तो हेड के अंदर टोटल 29 बोन्स होती है, सिर के अंदर कितनी होती है 29 बोन्स होती है। उनके अंदर सबसे पहला आ जाता है क्रेनियल रीजन आ जाता है, कपालीय रीजन आ जाता है। कपालीय रीजन के अंदर टोटल 8 बोन्स आती है, जैसा कि आप डायग्राम के देख रहे हैं। कपालीय रीजन कौन सा होता है और फेरेंजियल रीजन कौन सा आता है वो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो फेसियल रीजन होता है वो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं, और जो फेसियल रीजन है उसमें भी टोटल 14 बोन्स पाई जाती है। और फेसियल रीजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बोन्स आ जाते हैं मैंडिबुल, ये जो आगे की बोन्स होती है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, मैंडिबुल आ जाती है, सबसे मजबूत होता है। फिर एक आ जाती है हॉइड बोन्स होती है, एक बोन्स पाई जाती है। ये टोटल कितनी होगी, टोटल 22 होगी, 14 और 8 22 हो गई। फिर एक आ जाता है हॉइड आ जाता है, हॉइड बोन्स आ जाती है एक।
अब ये हॉइड बोन्स एक होती है, हॉइड बोन्स क्या होती है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, जब भी कोई इंसान फांसी लगा लेता है तो फांसी लगाने के कारण ये जो हॉइड बोन्स होती है टूट जाती है, इसी के टूटने के कारण सबसे कोमल होती है, इसी के टूटने के कारण क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर आ जाती है ईयर बोन्स। अब अपने जो कान्स होते हैं, कान होते हैं, कान के अंदर क्या होती है, 3 बोन पाई जाती है। एक शॉर्टकट है कान के अंदर 3 बोन नाम रखने के, MIS। क्या हो गया, MIS मीस। तो MIS, M से हो गया मेलियस, E से हो गया इनकस एंड S से हो गया स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कहाँ होती है, जांघ के अंदर होती है ना, पैर में जो जांघ होती है वहां पे होती है। तो ये टोटल 3 हो गई। फिर आ जाती है बैकबोन, यानी जो मेरुदंड होती है या कशेरुकदंड जिसको अपन वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, ये टोटल कितनी होती है, 26 होती है। टोटल कितनी है, 26। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इनके नाम नहीं पूछा जाता, बस इतने ही पूछ लिया जाता है। टोटल कितनी हड्डी है, 26 हड्डी होगी। जैसे सेविकल हो गई और थोरेसिक हो गई है, बस 1-2 नाम ही पूछे जाते हैं, एक सरू के 2 नाम है, बस यही आप याद रखिएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है रिब्स यानी पंसली। तो पंसली कितनी होती है, आगे की साइड जो पंसली होती है, टोटल एक साइड कितनी होती है, 12 होती है, एक साइड 12 होती है, तो टोटल कितनी हो जाती है, 24 पंसली हो जाती है। फिर जो स्टर्नम आता है, तो ये जो स्टर्नम होता है ये सिर्फ एक पाया जाता है। स्टर्नम का काम, ये आप जो बीच में देख रहे हैं जॉइंट, जिसको अपन बेल्डिंग बोल देते हैं, इनको क्या होता है, जो पंसलियां होती है इनको ये जोड़ने का काम करता है स्टर्नम। जो कैसा पाया जाता है, कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है। तो ये टोटल कितनी होगी, ये टोटल होगी 80 हो गई, ठीक है। तो ये टोटल 80 हड्डियां हो गई। तो कितनी होगी, 29 ही हो गई, 26 ही होगी, 24 ही होगी, एक ही होगी। टोटल ये कितनी होगी, 28 हड्डियां। सॉरी, टोटल ये 80 हड्डियां होगी। तो टोटल अपने कितनी 206 हड्डियों के बारे में बात कर ली। तो ये थी एक मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आप कमेंट जरूर, आपको जो भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो भी टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं मेरा बेस्ट